Okay, good morning class. Welcome back to class 10th science. In previous class we studied about the alimentary canal and हमने उसमें बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ा था, सलाइवरी ग्लैंड्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और स्टमक के लिए स्टमक एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और उसके सीक्रेशंस एंड उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था. फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू डू इट फर्दर. अब हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने फूड को च्यू किया, टीथ ने उसे च्यू किया, टंग ने सलाइवा उसमें मिक्स किया, सलाइवरी ग्लैंड में से जो सलाइवा प्रोड्यूस हुआ उसमें सलाइवरी अमाइलेज था जिसकी वजह से फूड का स्टार्च शुगर में ब्रेक डाउन हो गया, पार्शियल शुगर. फाइन. पार्शियल शुगर में ब्रेक डाउन हो गया. उसके बाद वो फूड जो है ईसोफेगस के थ्रू मूव किया एंड ईसोफेगस में जो मूवमेंट हुई उसको हमने बोला पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. आफ्टर दैट फूड रीचेस टू दी स्टमक जहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है और गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 टाइप के सिक्रीशंस करती है. इसमें हमारा एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक म्यूकस और एक पैप्सिन होता है. हमने उन तीनों के फंक्शंस देखे थे. यहाँ से फूड के मूव करने के बाद व्हेन वंस द फूड इज डन विद स्टमक, नाउ फूड मूव्स टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू स्मॉल अमाउंट through the sphincter muscle. There is a muscle named sphincter muscle. The name is sphincter muscle. SP sphincter, right? तो जो फूड है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल अमाउंट में मूव करेगा. किसकी वजह से? टू द स्फिंक्टर मसल, बिकॉज ये मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज करेगी अकॉर्डिंगली सो दैट द स्मॉल अमाउंट रीचेस टू द नेक्स्ट लेवल, यानी कि नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? दीज ग्लैंड्स आर नॉट इन स्मॉल इंटेस्टाइन बट इन ग्लैंड्स के जो सीक्रेशंस हैं, इन ग्लैंड्स के जो सीक्रेशन है वो कहाँ पहुँचते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू द बाइल डक्ट. एक होती है बाइल डक्ट उसके थ्रू और एक होती है पेनक्रियाटिक डक्ट उसके थ्रू. दोनों के सीक्रेशंस रीचेस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. लेट्स स्टडी अबाउट द लिवर फर्स्ट. लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी और वो क्या प्रोड्यूस करती है? इट प्रोड्यूस बाइल जूस. लिवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस, राइट. बाइल का काम क्या क्या है? एक तो बाइल का काम है मीडियम को बेसिक बनाना, इसको हम बोल सकते हैं अल्कलाइन, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल द रोल ऑफ द बाइल इज टू मेक द मीडियम बेसिक. किस लिए बनाना है बेसिक? क्योंकि जो फूड स्टमक से आ रहा है वो कैसा है? दैट इज एसिडिक. नाउ इट हैज़ टू बी बेसिक सो दैट पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं उसके ऊपर काम कर सकें. सो टू फॉर द एक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम बाइल जूस विल मेक द मीडियम बेसिक. और बाइल का खुद एक रोल क्या है? इट ब्रेक्स डाउन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं हम उसे. इट ब्रेक्स डाउन द लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. पेनक्रियास. और ये जो बाइल का सीक्रेशन है, ये बाइल सीक्रेट होकर कहाँ पे स्टोर होता है? इन द गॉल ब्लैडर. देयर इज़ वन मोर ऑर्गन, गॉल ब्लैडर, जो इससे पहले हमने एक डायग्राम पढ़ा था, मैंने उसमें गॉल ब्लैडर बताया था. लेट मी शो यू वंस अगेन. स्टमक है तो यहाँ से फूड अब कहाँ जा रहा है? स्फिंक्टर मसल की हेल्प से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. लेकिन साथ में क्या है? लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास. तो गॉल ब्लैडर इज नॉट secreting anything, rather liver is secreting bile and that bile will be stored in the gallbladder. Fine. Bile will be stored in the gallbladder and pancreas will also release certain pancreatic enzymes. Pancreas will release certain pancreatic enzymes. Fine. तो क्या हुआ? लिवर से जो भी सिक्रीट हुआ वो कहाँ जाके स्टोर हो गया? गॉल ब्लैडर में. एंड गॉल ब्लैडर से जब भी फिर रिक्वायरमेंट होगी थ्रू द बाइल डक्ट, बाइल विल रीच टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट विल डू इट्स फंक्शंस. क्लियर? दीज फंक्शंस. सेकेंड इज पेनक्रियास. पेनक्रियास विल प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक जूस. जिस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम होंगे? एक होगा पेनक्रियाटिक अमाइलेज, एक होगा पेनक्रियाटिक ट्रिप्सिन and one will be pancreatic lipase. Amylase. If you remember when we were studying about the salivary gland, हमने पढ़ा था कि salivary amylase
हेल्प्स इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। तो बच्चे जो स्माइल्स ये अमाइलेज है, दिस अमाइलेज इज़ फॉर दी कार्बोहाइड्रेट। तो वो क्या करता है अमाइलेज, जो हमने अभी स्टार्च खाया है वो पार्शियल शुगर बना हुआ है वॉटेवर, अब ये उसका कंप्लीट फाइनल डाइजेशन कर देगा, वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इनटू ग्लूकोज। फाइन। उसके बाद ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को फाइनली कन्वर्ट कर देगा इनटू अमीनो एसिड, एंड लाइपेज विल कन्वर्ट एंड लाइपेज विल फाइनली कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड। फाइन। और इसके साथ क्या हुआ, हमारी सारी चीज़ें अपने अपने एक्चुअल जो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें कन्वर्ट हो गई। सो दिस इज द डाइजेशन। स्टार्ट किया जब हमने मुंह में खाना लिया, दैट वाज इंजेशन, नाउ दिस इज डाइजेशन। हम होलोजोइक पढ़ रहे हैं, तो होलोजोइक में हमने यही स्टेप्स पढ़े थे, इंजेशन देन डाइजेशन। तो फर्स्ट वाज इंजेशन, सेकेंड इज digestion. This is mouth. So when we are taking food, this is ingestion, and teeth will help in the breaking down of it, and muscles will that muscular tongue will help in the mixing of the food. Fine. And then saliva will act on this food. See what is happening here, it is showing that with the help of tongue and teeth we are just breaking them down into very small pieces so that actions of different enzymes can be done easily. Now action of saliva on food, these are the salivary glands which will, okay, these are the salivary glands esophagus. Now the food which is being chewed and saliva has acted on it. Now the food is moving through the esophagus through the peristaltic movement, and now it is reaching to the stomach. Fine. Here in the stomach, this is HCl that is being produced. HCl, pepsin and mucus will be produced. Now this is small intestine. It is somewhere around 1.5 meter long. So these are the secretions from liver and pancreas. This is liver, the largest gland of the body, and it will produce bile. So this is right, it will produce, and this is pancreas, leaf shaped we call it, and they both will send their secretion to the stomach. Okay, to the small intestine. Now whatever food is reaching to the small intestine will get pancreatic, the food consumed is digested now and ready to be absorbed.